डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम असाइनमेंट का एक प्रॉब्लम करेंगे जो हमने रिलेशनशिप किए थे उसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11। उस प्रॉब्लम में क्या क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी है और क्या चीज़ दी गई है वो आपको प्रॉब्लम। तो पहले मैं यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ अमोनिया, कार्बन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। इफ द रिएक्शन विजल, अच्छा ये कह रहा है कि इस 11 प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करें जब अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, किसकी मौजूदगी में? मीथेन की मौजूदगी में। ये तीनों गैस फेस हैं। हमें मिल रहा है हाइड्रोजन साइनाइड, HCl और वाटर। अच्छा, इस तरीके से ये कह रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम अमोनिया गैस बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीजन एंड मीथेन। ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। अभी हमें आगे क्या पूछ रहा है? कह रहा है द रिएक्शन वेसल कंटेंट्स, कह रहा है कि अगर हम एक वेसल उठा रहे हैं, कंटेनर उठा रहे हैं, उसके अंदर 51 ग्राम उठा रहे हैं अमोनिया, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट कुड बी मेड। हमसे ये कह रहा है कि अगर इसके हम उठा रहे हैं 51 ग्राम से अमोनिया के, हमें ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड कितना मिलेगा, ये मालूम करना है। दूसरा, फाइंड आल्सो वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम भी मालूम करना है। किसका वॉल्यूम मालूम करना है? ऑक्सीजन का, इसका वॉल्यूम डिटरमाइन करना है और मीथेन गैस का भी वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें मास मास रिलेशनशिप भी है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है। क्या है? मास मास रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। पहले में मैं कह रहा है कि मास के लिहाज से डिटरमाइन करो, एक का मास दे रहा है, दूसरे में मालूम। मैंने एक प्रॉब्लम में आपको 2 रिलेशन बता रहा है। पहला बता रहा है मास रिलेशनशिप, दूसरा बता रहा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अब इसकी डेटा बनाएंगे। हमें डेटा में क्या क्या चीज़ दी गई है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें याद रखनी है। इसी के बिहाइंड पर हम क्या करेंगे? वी डिटरमाइन द मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, वी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस। हम ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपकी बुक में दी गई है, ये इसके बिहाइंड पर हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे मास, डिटरमाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस। तो आइए पहले इसकी डेटा बनाएं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मालूम करना है। तो डेटा में पहले लिख दिया गया है मास, किसका? मास ऑफ अमोनिया गैस, वो जो दिया गया है 51 ग्राम से, और मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड वो मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ये मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस ये भी मालूम करना है। एक चीज़ दी गई है, हमें दूसरी चीज़ें मालूम करनी है। में से मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड
volume of oxygen gas, volume of methane gas. Now solution. तो पहले क्या करेंगे हम, मास ऑफ HCN मालूम करेंगे। मास ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का हम मास मालूम करेंगे। तो पहले रिलेशनशिप बनाए। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे लिखनी है, ये लाजमी लिखनी है। तो फर्स्ट वी सॉल्यूशन द मीथेन गैस 2 3 ऑक्सीजन गैस, ये एनी और बैलेंस में लिखनी है। हाइड्रोजन साइनाइड इज आल्सो गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और वाटर वेपर है, वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में रहा है, मीन्स ये भी गैस फॉर्म में है। तो अभी क्या करेंगे, वी राइट डाउन द डिटरमाइन द फर्स्ट वी डिटरमाइन द मास ऑफ। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट डिटरमाइन मास ऑफ HCN। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिटरमाइन द हाइड्रोजन साइनाइड, मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हम इसकी रिलेशनशिप बनाए। रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, मास ऑफ, जिसका मालूम करें हाइड्रोजन साइनाइड, जिसका दिया गया है मास ऑफ अमोनिया, ऐसा mass of HCN, mass of ammonia. So first we write down, first we find the equation mass of methane or ammonia and equation mass of hydrogen cyanide। जैसे मालूम करते हैं तो हम इस इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट वी फाइंड द इक्वेशन मास। किसका इक्वेशन मास करेंगे, इसका और इस हाइड्रोजन साइनाइड का हम इक्वेशन मास मालूम करेंगे, क्योंकि ये मास मास रिलेशनशिप दिया गया है। तो फर्स्ट वी डिटरमाइन द इक्वेशन मास। तो इसका होता है, इसको 2, इसका मान है 14 + 3 17 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आएगा 34 ग्राम से। माना इसके जो 34 ग्राम मिल रहे हैं इसके अमोनिया के इन इक्वेशन मास के लिहाज से। अब इसका मालूम करेंगे मास 2 1 12 14। मल्टीप्लाई बाय 2 तो 72 ग्राम से आएगा। 4 और 2 6 7 4 5 6 7 27 इसका आएगा 54 ग्राम से। ये इक्वेशन मास ऑफ अमोनिया, ये इक्वेशन मास ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इसका मकसद है कि अगर इसके इक्वेशन के लिए इतने ग्राम है तो हमें ये इतना मिल रहा है, ये यहाँ पे किया गया है। और इसके 54 ग्राम से ये 34 उठा रहे हैं तो 54 ग्राम मिल रहे हैं। अगर कह रहा बुक वाला 51 ग्राम उठाओ तो ये कितना मिलेगा हाइड्रोजन साइनाइड। अगर अमोनिया उठा रहे हैं 51 ग्राम से, तो फर्स्ट वी राइट डाउन इक्वेशन मास, इसका कितना मिला 54 ग्राम से, और इसका कितना मिला अमोनिया क्या 34 ग्राम्स। अभी क्या करें इसके 51 ग्राम से, और यहाँ पे लगाएंगे x से। मैं इसका मालूम करना है, मैंने इसका मास कितना मिल रहा है। अगर इसके 51 ग्राम अमोनिया की उठा रहे हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 34 x 54 मल्टीप्लाई बाय 51 x इज इक्वल टू
54 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइड बाय 34। इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 81 ग्राम्स। 81 ग्राम्स। तो मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज 81 ग्राम्स। ये हो गया इसका आंसर। हमने पहली इसकी जो मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड था वो डिटरमाइन कर लिया बाय यूजिंग द सेम कंडीशन। Here is a 54 grams. Here is equation mass of hydrogen cyanide. Here is the equation mass of ammonia, and this is the given mass. 51 is given mass of hydrogen ammonia gas. We determine the HCN, how much HCN is produced if we take in 51 grams of ammonia. Here is 81 ग्राम्स इसके मिलेंगे अगर आप इसके कितने ग्राम्स उठा रहे हो, 51 ग्राम्स उठा रहे हो अमोनिया गैस के। अभी हम मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक का मैं मालूम करूँगा, दूसरे का आप खुद मालूम करना, उसी तरीके से होगा। अब मैं यहाँ से मिटाऊँगा। Now second we find, now we determine volume of ऑक्सीजन गैस। अभी वॉल्यूम करेंगे ऑक्सीजन गैस का। तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का गैस करने से पहले हम इस 51 ग्राम्स को चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं वी यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स है। वो आपको फार्मूले पहले बता चुका हूँ। वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये हम यूज़ करते हैं किसी भी गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिहाज से। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करेंगे, वी यूज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे ग्राम्स मिले हुए, तो हम सिंपली आपको पता है कि ग्राम्स नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज करते हैं, गिवन मास मल्टीप्लाई बाय देयर मालिक्यूलर मास। तो अमोनिया का मालिक्यूलर मास होगा 17 है, तो इसको लगेगा 3 बार, तो इसके लगेंगे 3 मोल्स है। ये हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे मास ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया गैस, क्योंकि हमें अमोनिया का यूज़ करना है। फर्स्ट वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वेशनली। हम इक्वेशन वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, किसका, इक्वेशन वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीजन का, इक्वेशन वॉल्यूम। यहाँ से इक्वेशन मोल मालूम करेंगे अमोनिया के, कि इक्वेशन के लिहाज से इसका कितना वॉल्यूम बन रहा है और इसकी इक्वेशन के लिहाज से इसके कितने मोल बन रहे हैं। तो इसके 2 मोल यहाँ बन रहे, देखो ये 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके बन रहे हैं 2 मोल्स अमोनिया के, ये 2 मोल्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, तो वॉल्यूम का आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है।
वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12 7 6 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर इसका हो गया वॉल्यूम। (67.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम इक्वेशन ली। तो अभी पहले लिखें इसका वॉल्यूम इक्वेशन कितना मेरा, इसको यहाँ आगे लिख लो आप, इक्वेशन कंडीशन। वो कौन सी इक्वेशन कंडीशन है? बैलेंस के। इसका इक्वेशन कंडीशन में वॉल्यूम कितना बन रहा है, इक्वेशन कंडीशन में इसके मोल कितने बन रहे हैं, इसके अमोनिया के। तो अमोनिया के बन रहे हैं 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, और इक्वेशन में इसका वॉल्यूम बन रहा है 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। और यहाँ पे कह रहा है अगर इसके 3 मोल्स उठाएं, कह रहा है देखो 3 मोल्स अगर ये उठाएं तो ये कितना मिलेगा, x। सिंपल है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये 67.2 मल्टीप्लाई बाय 3, x इज इक्वल टू 67.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 100। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 100। इसको करोगे 100.8 क्यूबिक डेसीमीटर। तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 100.8 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका तो आज बकाया जो हो गया वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ये आप इसको घर में करना है, यही कंडीशन इस्तेमाल करना है। पर इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेम ये इक्वेशन मोल्स यूज़ करोगे, यहाँ पे इक्वेशन वॉल्यूम मीथेन का यूज़ करोगे तो आपको ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कर लेते हैं तब जल्दी में, इसका जवाब निकल गया। अभी करेंगे इसकी जगह पे करेंगे वॉल्यूम ऑफ मीथेन। ये नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे। नाउ वी डिटरमाइन द सेम स्टेप वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस। यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मीथेन, ये तो इक्वेशन सेम ही आएगा, इक्वेशन 2 मोल्स होंगे। हमें क्या करना है, इक्वेशन मालूम करना है मीथेन का। मीथेन का इक्वेशन वॉल्यूम कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया इसका इक्वेशन वॉल्यूम। तो लिखिए ये 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया इक्वेशन वॉल्यूम, अगर इसके 2 मोल इक्वेशन के लिहाज से। अगर इसके 3 मोल उठाएं तो ये कितना मिलेगा, सेम कंडीशन। तो ये होगा x 2x मल्टीप्लाई बाय 44.8 और 44.8 मल्टीप्लाई बाय 3, x इज इक्वल टू 44.8 मल्टीप्लाई बाय 3 एज 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका जवाब आएगा 67.8। तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस इज 67.8 क्यूबिक डेसीमीटर।
if we use the 51 grams of अमोनिया गैस। तो हमने तीनों का मालूम कर दिया और आपकी बुक में भी आंसर यही है इस एक्सरसाइज में। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 81, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 100.8 क्यूबिक डेसीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस इज 67.8 क्यूबिक डेसीमीटर। तो हमने ये सारे आंसर निकाल दिए। इस आंसर के मुताबिक ये आपके निकल हैं जो हमने डिटरमाइन किए हैं। तो आज हमने किया 11 प्रॉब्लम प्रोग्रेस टेस्ट का, पेज नंबर 28 पर जो 11 प्रॉब्लम है उसके हमने ये जो सारे स्टेप थे ये किससे रिलेटेड था, मास रिलेशनशिप एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक ही प्रॉब्लम में दो रिलेशन दिए गए थे तो ये मैंने दोनों आपको करवाए। ये पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने मास डिटरमाइन किया हाइड्रोजन साइनाइड का, जो आंसर आ रहा था इसका वो आ रहा था 81 ग्राम्स। फिर हमने वॉल्यूम डिटरमाइन किया ऑक्सीजन का जो आ रहा था 108। फिर वॉल्यूम किसका डिटरमाइन किया, मीथेन का, जो फाइनल आया था 67.8 क्यूबिक डेसीमीटर।